खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने इतना सुंदर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन द्वारा दिया हुआ जो बजट था 26-27 का 69,70,538 करोड़ रुपए का, उसमें हर वर्ग के लेकर के और स्टाफ से लेकर के एक हिस्टोरिकल बजट दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जिसमें आरडब्ल्यू को भी शामिल किया गया, जिसमें ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड है उनको शामिल किया गया। जो गांव हैं उन गांव में 500 मीटर तक उनको नक्शा पास करने की भी जरूरत नहीं, और जो शहरीकृत गांव है वहाँ 200 मीटर तक के जो प्लॉट अपने हैं, निजी हैं, उसमें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। जो सोसाइटी हमारी, जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां दिल्ली में बनी है, उनके लिए कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया, तो उसमें 15% छूट तक हाउस टैक्स में उनको देने का प्रस्ताव इस बजट में हुआ। इस बजट में 50 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, अब मैकेनिकल स्वीपिंग होगा रोडों पर जहां पर मैन मेड तकलीफ रहती है, हैवी ट्रैफिक रहता है, कंजेक्शन कम करने के लिए वहां पर मशीनों द्वारा होगा। और सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए स्वच्छता केंद्र, हर वार्ड में एक स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात जो हुई कि इस समय कर्मचारी कभी समय से पकड़ते 5,000 कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, 375 डॉक्टर जो कई सालों से डॉक्टर सेवा दे रहे थे, और उसमें जो एमटीएस में जो हमारे डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया में हमारे जो करते थे उनको समान वेतन, क्योंकि इरेशनल था कि जब 3 निगम थे तो साउथ निगम में कुछ तनख्वाह और थी उनकी, ईस्ट में अलग थी, नॉर्थ में अलग थी, तो सबका रेशनलाइजेशन एक किया गया। और इस तरह से उसमें एक सबसे और बड़ी बात कर दी गई कि जो विधवा हैं, दिव्यांग हैं या एकल माँ है, उनकी बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपया इस समय निगम देगा। दूसरा, 250 नए आयुष्मान केंद्र, आरोग्य केंद्र जो बन रहे हैं वो बनाए जाएंगे। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं, हर वार्ड में 10-10 सिलाई मशीन को दी जाएंगी ताकि वो स्वरोजगार कर सकें। मतलब पहली बार इतना इतना कमेंडेबल जो दिव्यांगजन हैं उनको हर वार्ड में 10 जो दिव्यांग हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकते उनको साइकिल दी जाएंगी। और पार्किंग की व्यवस्था के लिए नए नए पार्किंग स्थल की ढूंढ हुई है और नए नए पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। और हर वार्ड में एक हर्बल पार्क होगा जिसका फायदा उस वार्ड के सभी नागरिकों को होगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा एक बजट आया है, और जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है निश्चित तौर पर लोगों का फायदा होता है, मेरा ये मानना है। सर, बात करें 2027 तक कूड़े के तीनों पहाड़ों से मुक्ति दिलाने का एक वादा किया गया था, उसको लेकर क्या अभी तक प्लान बन पाया है? और जो शौचालय, ड्रेन है, सुरंग है, उनके रखरखाव को लेकर कैसे देखते हैं? लगातार आप देख रहे होंगे पूरी दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उनकी जो पटरियां थी वो नहीं बन रही हैं। इसी बार जो नाले हैं हमारे एमसीडी के नाले, उनको रिकंस्ट्रक्शन होगा उनका, वो एक बजट का प्रावधान उसमें किया गया है। और जो बड़े नाले हैं जो दिल्ली सरकार के हैं, वो तो दिल्ली सरकार अपने नालों का जगह जगह जाल लगे तक फ्लोटिंग आगे न जाए और स्वच्छ पानी आगे उसको ईटीपी प्लांट में जाए। तो मेरा मानना ये है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो जो अव्यवस्थाएं 27 साल से फैली हुई थी और जो निगम को पंगु 2013 के बाद जो पंगु कर दिया गया था, आज मैं कह सकता हूं कि निगम अपने पांव पे खड़े होने का भी साहस करेगा और दिल्ली सरकार हमारी भरपूर और यशस्वी से मुख्यमंत्री हमारी भरपूर सहायता करेगी, मुझे ऐसा मानना है। सर, बात करें जिस तरीके से गांव के मकान हुआ करते थे उन पर भी संपत्ति कर देना पड़ता था, लेकिन इस बार जो गांव के मकान है उनको अलग कर दिया गया है और जो हाउस कीपिंग है उन पर भी छूट की गई है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? बहुत पुरानी मांग चल रही थी गाँव में। दिल्ली गाँव से बसता था, लेकिन आते आते गाँव सिमटते गए। गांव में जिसका अपना प्लॉट 500 गज का होगा उसमें हमने हाउस टैक्स छूट कर दी, और शहरीकृत गांव जो हैं 200 मीटर तक जिसके नाम में मकान अपना होगा, ये नहीं कि मकान हमने बेच दिया, किसी को कुछ कर दिया या हमने कॉमर्शियल कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
अपने लिए जो बना रहा होगा उसको भी 200 मीटर तक हमने फ्री हाउस टैक्स करते हैं। निश्चित तौर पर एक कमेंडेबल बजट है, हमने गाँव का भी ध्यान रखा, किसानों का भी ध्यान रखा, गरीब का भी ध्यान रखा, कॉलेज स्टूडेंट का भी ध्यान रखा और पत्रकारों का भी इसमें ध्यान रखा इस बजट में। कैसे देखते हैं इस बार पत्रकारों को भी सुविधाएं मुहैया देने जा रही है, क्योंकि अब तक की सरकारों ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब उनको स्टिकर भी मिलेगा, कमरा भी मिलेगा, सभी प्रकार की सुख सुविधा एमसीडी देने वाली। पत्रकार वो रीढ़ की हड्डी, चौथा स्तंभ है, जो हमारी कमियां भी उजागर करता था और हमारे अच्छे कामों को भी वो पब्लिक के बीच में लाते थे। निश्चित तौर पर उनके लिए सोच बनानी बहुत जरूरी थी। पिछली सरकारों ने अनदेखी की, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी ये इसमें प्रावधान हमारे लिए कराया कि आप पत्रकारों का विशेष ध्यान देंगे और उनके लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उनको लैपटॉप चाहिएगा, कंप्यूटर चाहिए, रूम चाहिए होगा, जो सुविधा उनको चाहिए वो दी जाएंगी। इस बजट में वो भी प्रावधान किया गया। तो मैं भी ये बधाई देता हूँ, क्योंकि चौथा स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है किसी लोकतांत्रिक तरीके से, तो ये ऐसा किया गया, मैं इसका स्वागत करता हूँ।